पंच परमेष्ठी भगवान के, एक हजार देवादेव आदिनाथ भगवान के, एक हजार देवादेव श्री राम भगवान की, आचार्य भगवान रवि सेन स्वामी की, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की, यहाँ पर पद्म पुराण चल रहा है। और जिस पद्म पुराण में कल अपनी चर्चा चल रही थी कि राजा सुकेश लंका के राज्य से विमुख हो गया था और अलंकारपुरी में जाके छिप गया था। और उसकी रानी से 3 पुत्र उत्पन्न हुए थे। सबसे पहला माली, दूसरा सुमाली और तीसरा माल्यवान। ठीक है ना, ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए थे। और यह बचपन से वहीं रहते थे और बार बार उनको मना करते थे कि दक्षिण की तरफ नहीं जाना। तो जब वो बड़े हो गए तो एक दिन माली ने पूछा कि क्यों नहीं जाना, अब हमें इसका कारण जानना है। तो फिर उसको सारी घटना बता दी कि लंका पर निर्घात राजा राज्य करता है और वह लंका जो है वो हमारे पूर्वजों की है और वहाँ यदि तुम जाओगे तो निर्घात तुम्हें मार डालेगा। तो ऐसी बात सुन कर के माली का खून खौल गया। कैसे मारेगा, और हमारी लंका है तो हम उसको छीन के रहेंगे। तो अब वह माली क्या बोल रहा है कि वे लोक में शक्तिशाली होने पर भी महान अनादर को पाते हैं, अथवा रहने दो ये सब कहने से क्या है तात, आप फल देखकर ही शांति को प्राप्त होंगे। जब तक यह कार्य पूरा नहीं हो जाता तब तक के लिए मैं यह चोटी खोल कर रखूँगा। बाल बड़े बड़े थे तो उसने अपने बाल खोल दिए। मेरी प्रतिज्ञा है जब तक मैं लंका पर राज्य प्राप्त ना कर लूँ तब तक अपने बालों को बांधूंगा नहीं। अथानंतर अमंगल के भय से माता पिता ने उन्हें वचनों से मना नहीं किया, केवल स्नेहपूर्ण दृष्टि से उनकी ओर देखकर कहा कि हे पुत्रों जाओ। अब माता पिता ने भी जान लिया। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि देखो माता हो, यह भी अमंगल का सूचक है। क्या? कोई हमारे घर से जाता है उसको बार बार रोकना, बार बार टोकना, यह अमंगल का सूचक है। बार बार नहीं टोकना चाहिए। ठीक है ना। तो इसमें लिखा ना, क्या लिखा? अथानंतर अमंगल से भयभीत माता पिता ने उन्हें वचनों से मना नहीं किया, क्योंकि पीछे से टोकना, बुंदेलखंड में बोला जाता है, पीछे से टोकना महाअशुभ होता है। पीछे से नहीं टोकना चाहिए। जैसे अपने घर से कोई आदमी कहीं यात्रा के लिए जा रहा है और बाहर निकल गया, अब रोड तक चला गया तो पीछे से टोक रहे, अरे अरे सुनो 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 जी, अच्छा नहीं होता है। ठीक है ना। तो किसी को कभी भी पीछे से नहीं टोकना चाहिए। वो जा रहा है, जितनी बात करनी है तुम बैठार के उससे पूरी बात कर लो। अब वो घर से निकल गया, अब उसको बार बार नहीं बुलाओ। और भी इसमें देखो ऐसा होता है, एक बार घर से बाहर कदम रखा, अब तुम्हें लौट के भी नहीं आना बार बार। यदि तुम लौट के आओगे तो वो अमंगल माना जाए। घर से निकल गए ना, अब तुम जाके ही रहो, बस जा रहे तो ठीक है। इसलिए अमंगल का सूचक है। तो अमंगल की वजह से माता पिता ने भी उनको मना नहीं किया। इसने पूर्ण दृष्टि से कहा कि हे पुत्रों, यदि तुम जा रहे हो तो जाओ। अथानंतर वे तीनों भाई भवनवासी देवों के समान पाताल से निकलकर शत्रु की ओर चले गए। क्यों? क्योंकि नहर नीचे रह रहे थे ना, वो लंका के नीचे अलंकारपुरी, वहाँ पे रह रहे थे। तो भवनवासी देव भी कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं?
इस चित्रा पृथ्वी के नीचे भवनवासियों के भवन है, तो इसलिए उनको वैसी उपमा दी कि वो नीचे से निकल करके और यहाँ आ गए। ठीक है, हाँ, तुम वो बेंगलोर गई थी ना, हमने ये सब सुना दिया था। लंका दो प्रकार की लंका थी, ऐसे टीवी में भी दो प्रकार की बताई थी, एक ऊपर लंका और एक पाताल लंका बोला जाता। ठीक है, हाँ, एक नीचे लंका है। उस लंका में शत्रुओं का जाना प्रवेश बिल्कुल वर्जित है, वहाँ कोई शत्रु नहीं जा सकता, इतनी सुरक्षित है। ठीक है, एक ऊपर लंका है, एक नीचे लंका है। तो नीचे वाली लंका को यहाँ पर अलंकारपुरी बोला गया है। ठीक है, अलंकारपुरी में वो रहते थे, तो वहाँ से ऊपर निकले और ऊपर की लंका पर जीतने के लिए जा रहे थे। तीनों भाई भवनवासी देवों के समान पाताल से निकलकर शत्रु की ओर चले। उस समय वे तीनों भाई उत्साह से भर रहे थे तथा शास्त्रों से दैदीप्यमान हो रहे थे। तदनंतर चंचल शस्त्रों की धारा ही जिसमें लहरों का समूह था, ऐसी राक्षसों की सेना रूपी नदी आकाश तल को व्याप्त कर उनके पीछे लग गई। राक्षसों की सेना नीचे से आ गई और उन तीनों के पीछे पीछे चल दी। तीनों पुत्र आगे बढ़े जा रहे थे और जिनके हृदय स्नेह से परिपूर्ण थे, ऐसे माता पिता उन्हें जब तक वे नेत्रों से दिखते रहे तब तक मंगलाचार पूर्वक देखते रहे। मंगलाचार पूर्वक देखते रहे मतलब अच्छे बढ़िया शुभकामनाएं देते रहे कि जाओ पुत्रो, विजय प्राप्त करो। तदनंतर त्रिकूटाचल के शिखर से उपलक्षित लंकापुरी को उन्होंने गंभीर दृष्टि से देख ऐसा समझा मानो हमने उसे ले ही लिया हो। देखो जी, सबसे बड़ी बात है, यदि अपन कहीं जाते हैं, कोई काम करने जाते हैं, विजय प्राप्त करने जाते हैं, तो सबसे बड़ा हमारा हौसला होता है। यदि तुम डर डर के जा रहे हो तो नियम से तुम्हारी हार होना है। और जो आदमी पूरे बुलंदी के साथ, हौसले के साथ आगे बढ़ता है और ऐसे आगे बढ़ता है मानो मेरा काम हो ही गया हो, घबरा नहीं रहा है, डर नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि डरना ही अमंगल का सूचक है। तो उन्होंने वहाँ जाकर के दूर से ही लंका को देखा और लंका को देख करके उन्होंने मन में संतोष प्राप्त किया कि मानो जैसे उन्होंने लंका प्राप्त ही कर ली हो। ठीक है, जाते जाते ही उन्होंने कितने ही दैत्य मौत के घाट उतार दिए, कितने ही वश कर लिए और कितने ही स्थान से च्युत कर दिए। कितने जो बीच में सेनाएं लगी थी ना, तो उनको क्या किया, मौत के घाट उतार दिया। बहुत सारे ऐसे थे जो उनके साथ में हो गए, तो जो साथ में नहीं हुए उनको मार डाला और जो साथ में हो गए वो साथ में चल दिए। शत्रु पक्ष के सामंत नम्रीभूत होकर सेना में आकर मिलते जाते थे। इससे विशाल कीर्ति के धारक तीनों ही कुमार एक बड़ी सेना से युक्त हो गए। अब बहुत सारे जो थे वो उनके साथ में हो गए। संसार में भी ऐसे ही होता है, जिसकी सरकार हो जिसकी सरकार हो, आज हम भाजपा में थे, कल कांग्रेस की आई तो कांग्रेस में चले गए, फिर भाजपा की आएगी तो फिर भाजपा में आ जाएंगे। तो बहुत सारे नेता ऐसे होते हैं जो अपनी पार्टी बदल लेते हैं। जैसे उन्होंने देखा कि ये दमदार है तो चलो उसके साथ हो गए। तो ऐसे बहुत सारे सैनिक थे कि उन्होंने देखा कि ये तीनों पुत्र जो हैं मजबूत हैं, बलवान हैं, तो उन्होंने उनका साथ कर लिया और उसको छोड़ दिया। युद्ध में निपुण तथा चंचल छत्र की छाया से सूर्य को आच्छादित करने वाला निर्घात शत्रुओं को आगमन सुन लंका से बाहर निकला। वहाँ पर राजा जो था निर्घात नाम का राजा था। ठीक है, निर्घात, निर्घात आजकल है कोई बड़ौदिया में निर्घात है किसी का नाम?
मिलेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो उसका नाम था निर्घात, और वह निर्घात नाम का राजा लंका से बाहर निकला। उसने जैसे ही सुना कि शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया है, तो वो भी अपनी पूरी संकन सेना लेकर के बाहर निकला। तदनंतर दोनों सेनाओं में महायुद्ध हुआ। उनका वह महायुद्ध घोड़ों, मदोन्मत्त हाथियों तथा अपरिमित रथों से जीवों को नष्ट करने वाला था। हाथियों के समूह से आकाश ऐसा जान पड़ता था मानो पृथ्वी मय ही हो गया हो। इतने सारे हाथी थे कि ऐसा लग रहा था कि सारी पृथ्वी हाथी ही बन गई है, ठीक है। उनके गंड स्थल से च्युत जल से ऐसा जान पड़ता था मानो जलमय ही हो गई हो। उनके कर्ण रूपी ताल पत्र से उत्पन्न वायु से ऐसा जान पड़ता था मानो वायु रूप ही हो, और परस्पर में आघात से उत्पन्न अग्नि से ऐसा जान पड़ता था मानो अग्नि रूप ही हो। युद्ध में दीनहीन अन्य क्षुद्र विद्याधरों के मारने से क्या लाभ है। यह पापी निर्घात कहाँ है, कहाँ है? कौन बोल रहा है? माली बोल रहा है। माली बड़ा था, तो माली क्या बोल रहा है कि इन अपने निरपराध विद्याधरों को मारने से क्या मतलब, मुझे तो उस किससे मतलब है, निर्घात से मतलब है। वह निर्घात कहाँ है, उसको ढूंढो। इस प्रकार प्रेरणा करता हुआ माली आगे बढ़ रहा था। अंत में माली ने निर्घात को देखकर पहले तो उसे तीक्ष्ण बाणों से रत रहित कर दिया। जैसे ही निर्घात को देखा और उसके ऊपर बाण बरसाना प्रारंभ कर दिए और बाण बरसाए तो उसका रथ जो था टूट गया, वह नीचे गिर गया। फिर तलवार के प्रहार से उसे समाप्त कर दिया, देरी नहीं लगी, ठीक है ना। नीचे गिरा और जैसे ही नीचे गिरा तो वह तलवार लेकर के निर्घात की ओर दौड़ा और उसका सर धड़ से अलग कर दिया। निर्घात को मरा हुआ जानकर जिनका चित्त भ्रष्ट हो गया था, ऐसे दानव विजयार्थ पर्वत पर स्थित अपने अपने भवनों में चले गए। राजा मरा, सब सैनिक अपने भाग जाती है, अब कौन रहे बताओ, ठीक है ना। तो राजा निर्घात था, निर्घात का जैसे घात हुआ उसके जो सहयोगी राजा थे, सेना थी, वो सब अपने अपने घरों में चली गई। युद्ध से डरने वाले कितने ही दीनहीन मानव कंठ में तलवार लटकाकर शीघ्र ही माली की शरण में पहुंच गए। तदनंतर माली आदि तीनों भाइयों ने मंगलमय पदार्थ से सुशोभित लंका नगरी में प्रवेश किया और वहीं माता पिता आदि इष्ट जनों के साथ समागम को प्राप्त हुए। अब यहाँ पर लंका पर माली का राज आ गया, ठीक है। तदनंतर हेमपुर के राजा हेम विद्याधर की भोगवती स्त्री से उत्पन्न चंद्रवती नामक शुभ पुत्री को माली ने विवाह पूर्वक विवाह, माली का क्या हो गया, विवाह हो गया, राजा बना। तो ऐसे ही होता है, लोक में किसी की मास्टरी लग जाए तो क्या होता बसंत दादा बताओ। वही लड़का घूम रहा था यहाँ वहाँ, कोई पूछ नहीं रहा था, और जैसे ही मास्टर बना तो सब जगह से रिश्ते आना प्रारंभ हो गए, ठीक है। तो उसका चंद्रवती के साथ विवाह हो गया। चंद्रवती माली के मन में आनंद उत्पन्न करने वाली थी तथा स्वभाव से चंचल थी, और प्रीतिकूटपुर के स्वामी राजा प्रीतिकांत और रानी प्रीतिमती की पुत्री प्रीति को सुमाली ने प्राप्त किया। अब तीनों की शादी हो गई, तो माली की शादी हो गई चंद्रवती के साथ और सुमाली की शादी हो गई प्रीति के साथ। उनके राजा, उनके पिता का नाम क्या था, प्रीतिकांत, ठीक है, और माता का नाम क्या था, प्रीतिमती, ठीक है। पिता का नाम प्रीतिकांत,
माता का नाम प्रीतिमती, बेटी का नाम प्रीति, ठीक है। हाँ, और कनकाब नगर के स्वामी राजा कनक और रानी कनकश्री की पुत्री कनकावली, ठीक है। राजा कनक, माता कनकश्री और पुत्री कनकावती को माल्यवान ने विवाह, और वह तीनों सदा विवाह के साथ रहते रहते प्रियजनों में गुण उत्पन्न करते थे, और इस प्रकार उनको राजा को वहाँ का राज्य प्राप्त हो गया। और राज्य प्राप्त होने के बाद वह तीनों वहाँ राज्य करने लगे, और राज्य करते करते उनको समय बीत गया, ठीक है। आगे चले। अथानंतर रत्नपुर नगर में अत्यंत पराक्रम का धारी राजा सहस्त्रार्थ राज्य करता था। पहले कौन था? रत्नपुर का राजा कौन था? पहले कल बताया था ना, अश्विनीवेग, ठीक है। तो अब यहाँ पे समय हो गया था तो अश्विनीवेग चला गया होगा, और वहाँ पे सहस्त्रार्थ राजा राज्य कर रहा था। उसकी मान सुंदरी नाम की प्रिय स्त्री थी, और मान सुंदरी मन और शरीर दोनों से सुंदर थी, उत्तम गुणों से युक्त थी। वह गर्भिणी हुई, ठीक है। अब अपना जो है ना मेन रामायण प्रारंभ हो रही है। सहस्त्रार्थ की रानी मान सुंदरी गर्भिणी हुई, और जब वह गर्भिणी हुई तो गर्भ के भार के कारण उसका सारा शरीर क्रश हो गया, और शरीर क्रश हुआ और समस्त आभूषण शिथिल पड़ गए। उसे बड़े आदर के साथ देखकर राजा सहस्त्रार्थ ने पूछा कि हे प्रिय, तेरे अंग अत्यंत कृष्णता को क्यों धारण कर रहे हैं? तेरी क्या अभिलाषा है जो मेरे राज्य में दुर्लभ हो? हे प्राणों से अधिक प्रिय देवी, कहे तेरी क्या अभिलाषा है? कोई इच्छा होगी और इच्छा पूर्ति नहीं होती है तो शरीर कितना खाते रहो। देखो ऐसा नियम है धनपाल जी, क्या जीव को मन में कोई चिंता आ जाए वो कितना खाता रहे, लेकिन खाया हुआ उसके शरीर को नहीं लगेगा। इसीलिए ऐसा नियम है कि जब बच्चा 18, 15, 17, 18 साल का होता है तब तक तो उसका शरीर स्पीड से बढ़ता है, और जैसे 18, 20 साल का हुआ और शरीर उसका शिथिल पड़ने लगता है। क्यों? क्योंकि संसार की चिंताएं, पढ़ाई की चिंताएं, काम करने की चिंताएं जैसे उसके शरीर में, मन में प्रवेश करती हैं, उसके शरीर का विकास रुक जाता है। उसको खाया हुआ अन्न भी उसके शरीर में नहीं लगता है। तभी तक लगेगा जब तक वह टेंशन फ्री रहे, फ्री माइंड रहे, ठीक है ना। और जैसे ही शादी हुई बस अब कार्यक्रम खत्म, ठीक है। इसलिए आचार्य जी बोलते कि ठेंगोर बांध दिया, ठीक है। गले में ठेंगोर जानते ना? ठेंगोर नहीं जानते? हाँ, पंडित जी बता रहे। ठेंगोर मतलब गाय बैल के गले में एक लकड़ी बांध देते लंबी सी, देखिए कभी, उसको ठेंगोर बोलते हैं, ठीक है ना। ठेंगोर बांध दिया। अब वह गाय बैल ज़्यादा दूर तक नहीं भाग सकती, तो ऐसे बेचारा विराग भाई यहाँ वहाँ भाग रहा था तो उसके गले में ठेंगोर बांध, ठीक है ना। और ठेंगोर बांध दो, अब कहीं भाग के नहीं जाएगा, टेंशन फ्री। तो ऐसा होता है, ठीक है, समझ गया ना। तो उसने पूछा कि हमारे राज्य में ऐसी कौन सी कमी है जो तुम्हें चिंता हो रही, वह तुम मुझसे कहो।
तो उसने कहा मैं आज ही उसे अच्छी तरह से पूर्ण करूँगा। हे कांते, देवांगनाओं पर शासन करने वाली इंद्राणी को भी मैं ऐसा करने में समर्थ हूँ कि वह अपनी हथेलियों से तेरा पाद मर्दन करेगा। वह राजा क्या बोल रहा है कि तुम आज्ञा तो दो, कहो तो हम देवों की इंद्राणी को भी तुम्हारे यहाँ पैर दबाने के लिए बुला सकते हैं, हमारे पास इतनी शक्ति है। वह सहस्त्रार्थ बोल रहा है। ठीक है। पति के ऐसा कहने पर उसकी सुंदर गोद में बैठी मान सुंदरी विनय से लीला पूर्वक इस प्रकार वचन बोली, हे नाथ, जब से यह कोई बालक मेरे गर्भ में आया है तभी से इंद्र की संपदा भोगने की इच्छा हुई है। मेरी इच्छा हो रही है कि मैं इंद्र की संपदा भोगूं, इंद्र की संपदा को प्राप्त करूं, मेरी ऐसी इच्छा है। हे सोमन, अत्यंत विवशता के कारण ही मैंने लज्जा छोड़कर ये मनोरथ आपके लिए प्रकट किए हैं। बल्लभा के ऐसा कहते ही विद्या बल से समृद्ध सहस्त्रार्थ ने तत्क्षण ही उसके लिए इंद्र जैसी भोग संपदा तैयार कर दी। उसी महल में इंद्र के जैसी शक्ति की धारी सारे राजा बना दिए, सारी भोग संपदा अपने महल में उसके लिए रख दी। इस प्रकार दोहिला पूर्ण होने से उसका शरीर पुष्ट हो गया और वह कहने में ना आवे ऐसी दीप्ति और कांति को धारण करने लगी। ओम नमः सिद्धेभ्यां।